हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है भागवत का मेरा 8वां दिन। तो आज है 18 जून और 18 जून को हमारे गांव का वेदर है। देखो कितना शांत, कितना खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। तो चिड़ियों की चहचहाने की भी आवाज़ आ रही है और कहीं कोहरा लगा हुआ है। सामने पहाड़ियों पे देखो कोहरा लगा हुआ है और इतनी ठंड है यहाँ पर कि क्या बताऊँ मैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि जून का महीना है। हमारे देहरादून में इतनी उमस है, इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती आपको। और मेरा घर है ना जो, वो बिल्कुल रोड पे है और गाड़ियाँ इतनी रात भर भी सोने नहीं देती हमें, क्योंकि ट्रक चलते हैं बड़े बड़े और उनसे आवाज़ें आती रहती हैं। और यहाँ देखो आप, कितना शांत है, कोई शोर शराबा नहीं है। ये देखो कोई लेडीज़ यहाँ पर घास काट रही है। इतनी सुबह सुबह के बज रहे हैं 7 और घास काटने वाली कोई लेडीज़ आ रखी है गांव से। और इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के कि क्या बताऊँ मैं। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पर। और मैंने सोचा नहीं था कि हमारा गढ़वाल इतना खूबसूरत होगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है हमारा पहाड़। और हम हैं पहाड़ी और हमें पहली बार महसूस हुआ कि हमें यहीं रहना चाहिए था। प्लेन्सों में, मतलब बाहर शहरों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है वो हमारे दून में नहीं है, देहरादून में नहीं है। हम देहरादून मसूरी में बचपन से रही हूँ मैं, तो मेरे को क्या बताऊँ मैं कि वहीं की आदी हूँ मैं कि ऐसे होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई इतने दिन, मैं कम से कम 15 दिन हो गए मुझे यहाँ पर रहते रहते। और 15 दिन में मैंने यहाँ का जो कल्चर है ना वो जाना, समझा। और मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर देहरादून में जो मैं कंपैरिजन करूँ ना वहाँ से और यहाँ की, तो ज़मीन और आसमान का अंतर है। वहाँ तो पड़ोस में भी क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता। किसी के घर में मौत हो जाए तो जब तक बताओगे नहीं तब तक पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर क्या बताऊँ मैं, इतना अच्छा है। यहाँ के मिलनसार लोग हैं और फ्रेंडली लोग हैं, साधारण से लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे लोग हैं। खैर अब तो सब जगह सीधे नहीं रह गए हैं, यहाँ भी हैं तेज़ लोग भी हैं, सीधे लोग भी हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ज़मीन तो यहाँ पर इतनी है हमारी, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है। मेरे को तो पता भी नहीं है कि हमारी ज़मीन कहाँ कहाँ है, लेकिन लोग बताते हैं कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ये ज़मीन तुम्हारी है, तो पता चलता है कि इतनी ज़मीन हमारी है। और यहाँ मेरे एक जेठ जी रहते हैं, तो सारी ज़मीन उन्हीं के पास है और हमें पता भी नहीं है कि कितनी ज़मीन हमारी है। लेकिन यह है कि जब हम यहाँ घर बना दें तो पता चल जाएगा हमें कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। इसीलिए मैं इस टाइम पे यहाँ पर आई हूँ कि मैं समझ सकूँ, देख सकूँ कि कहाँ पर हमारा क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। तो अच्छा लग रहा है मुझे। कल मैं उस बेड़ों के पेड़ में चढ़ी और मैं वहाँ से गिर गई और मेरे पूरे पैर में चोट लगी है। मैं तिमला उसको बोलते हैं, तिमला तिमला खाने के लिए पेड़ में चढ़ी थी, लेकिन तिमले तो खाए नहीं, लेकिन मैं खुद ही गिर गई वहाँ से। और सामने की पहाड़ियों पे देख सकते हैं आप, कहीं पर कोहरा आ रहा है। देख सकते हैं आप, कहीं पर कोहरा आ रहा है। इतनी अभी अभी जैसे 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 टाइम होएगा ना 10-15 मिनट, वैसे वैसे ये कोहरा पूरा भर जाएगा। ऐसे लगेगा कि आसमान और ज़मीन में अंतर नहीं है, पूरा ढक जाएगा कोहरे से। और ये है जून का महीना। जब मैं रात को सोती हूँ ना दोस्तों, तो रात को कंबल ओढ़नी पड़ती है, क्योंकि ठंड होती है। एक पंखा तो दूर की बात है, कंबल ओढ़नी पड़ती है। यहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं है। और घर देखो कैसे छिटके छिटके हैं, एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ दूर दूर है। और गांव हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कल मैंने मंडाण की पिक, जो मंडाण की वीडियो है, सॉरी, मंडाण की वीडियो डाली थी यूट्यूब में, उसमें देखना आप। लोग इतने सारे हैं जो शहरों को गए थे, वो भी वापस आ गए हैं। मतलब भागवत में वापस जाएंगे अभी
कल लास्ट है तो कल वापस चले जाएंगे सारे लोग। तो पूरा गांव इस समय इंसानों से भरा हुआ है और लोग स्कूल में मतलब कमरा ले लेके रह रहे हैं क्योंकि उनका घर नहीं है यहाँ पर। तो अभी हो रही है पूजा, थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी हमारे मंदिर में और फिर वहाँ पर 2 बजे से फिर भागवत शुरू होएगी। और आज तो जागरण है पूरी रात भर का, मंडाण लगेगा, ढोल दमाऊ बजेंगे और हम इंजॉय करेंगे रात को बहुत। तो अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, अब मैं नहा जाती हूँ पहले। और सारे लोग नीचे नाश्ता बना रहे हैं क्योंकि नाश्ता मैं घर ही में करती हूँ और वहाँ भी बनता है मंदिर में नाश्ता, लेकिन वहाँ का नाश्ता पचता नहीं है, वहाँ का खाना ही नहीं पचता मुझे, गुड़गुड़ हो जाती है पेट में, ठंड हो जाती है, शायद कुछ होता होगा। तो अब जा रही हूँ मैं नीचे, पहले नहा जाती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।